दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आप सबको मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। पिछले वीडियो में हम लोग जान गए थे खूब अच्छा से कि पर पोषण क्या है और पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है और पोषण के लिए क्या क्या प्रक्रिया होता है। ठीक है, हम लोग तो देखे थे कि जितने भी जंतु है उसमें तो पर पोषण होता है, लेकिन पर पोषण होते हुए भी क्या क्या प्रक्रिया होता है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक वो जीव जो हमको अपने नग्न आंख से नहीं दिखाई देते, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और एक वो जीव जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जंतुओं में पोषण में ना हम लोग कुछ ऐसे जीवों को पढ़ेंगे जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव मतलब कि उसके वो ऐसा जीव जिसके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो एक कोशिकीय जीव है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुकोशिकीय जीवों में पढ़ेंगे। तो चलिए, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव में पहला आता है अमीबा, और यही दो के बारे में पढ़ना है। पहला अमीबा के बारे में पढ़ना है और दूसरा पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम, पहला अमीबा के बारे में और दूसरा पैरामीशियम के बारे में। तो आज हम लोग इस अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अमीबा क्या है और अमीबा क्या होता है। ठीक है, अमीबा के बारे में जानेंगे। तो भैया, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा में पोषण कैसे होता है और अमीबा कैसा जीव है। तो सबसे पहले अमीबा क्या होता है? तो अमीबा ना एक कोशिकीय सरल सूक्ष्म जीव है। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय सरल मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय जीव है, जीव होता है। मीन्स ना कि अमीबा जो होता है वह उसके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाएगा। ठीक है, और मृदु जलीय मीन्स कि वैसा जल जिसमें मिट्टी भी उपलब्ध हो। ठीक है, अब हम क्या करें कि स्विमिंग पूल बना दे और उसमें अमीबा को खोजे, तो ऐसा नहीं होगा। अमीबा कहाँ मिलेगा? जहां मिट्टी और जल दोनों रहेगा। समझ आ रहा है? चलिए, और अगला देखते हैं कि ना इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है मीन्स के अमीबा जो होता है ना, इसका मतलब कोई कह दे कि एक लिमिट आकार होता है, तो लिमिट नहीं होता है। कभी यह बेलनाकार होगा, कभी गोलाकार होगा, कभी सर्पिल आकार का होगा। मतलब ये इसका कोई, देखिए ये है ना, इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के किधरों से ला के इसको मिला दीजिए, ये अमीबा रेडी। समझ आएगा? इसका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे भी हो जाएगा, ये भी अमीबा हो जाएगा। समझ आ रहा है? और पूरा गोल भी अमीबा हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। आप जैसे बनाइए, एक जगह कलम उठाइए और दूसरे की ओर से लाके मिला दीजिए, अमीबा रेडी। तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इसमें ना अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूरा होता है। अमीबा में पोषण कितने चरणों में पूरा होता है? 3 चरणों में। देखिए, अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूरा होता है। 3 चरणों में पूरा होता है। पहला हो गया अंतर्ग्रहण। पहला अंतग्रहण। अंतग्रहण
दूसरा हो गया पाचन, और तीसरा हो गया बहिष्करण। तो देखिए बाबू, सबसे पहले अमीबा जल में पाया जाता है, और जल में से ही यह भोजन के कण जो होता है जल में जाता है, इसको भोजन के कण मिल जाते हैं। और उस भोजन के कण को ये क्या करते हैं ना कि अपने शरीर के सतह द्वारा चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस अपने शरीर के सतह को ना वो बढ़ाकर जिस जैसा भोजन की रचना होगा वैसा बना लेगा। तो जो सतह बढ़ाते हैं ना उस सतह को कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपाद। देखिए ये मान लीजिए कि अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पर भोजन आ गया, यहाँ पे भोजन है। तो अमीबा क्या करेगा कि ये ना धीरे धीरे अपना शरीर ऐसे ऐसे बनाते ऐसे बना लेगा, ठीक है। फिर से क्या करेगा, अगले बार क्या करेगा, इसको और घेर देगा, और ऐसे लाके घेर देगा। फिर से अगले बार क्या करेगा कि इसको ऐसे घेर देगा। मीन्स अपने शरीर के सतह को बढ़ाते भोजन को क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और ये होता है केंद्रक। अब देखिए ये भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया, उसको बोलते हैं अंतग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतग्रहण। तो कोई पूछेगा अमीबा अपना भोजन को ग्रहण कैसे करता है, तो कुटपाद के द्वारा। तो अंतग्रहण जब भी होगा तो कुटपाद के द्वारा होगा। और कुटपाद क्या है, तो अपने शरीर के सतह को बढ़ाकर भोजन को घेर लेता है, और जो शरीर के सतह बढ़ाता है उसी को कुटपाद बोलते हैं, ठीक है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे हुआ उस समझ में आ गया। अब देखिए पाचन कैसे होता है। अमीबा में पाचन के लिए कोई विशेष रचना नहीं पाई जाती है। अमीबा अपना भोजन का पाचन ना वो भोजन के साथ आए हुए कुछ एंजाइम और जल के द्वारा ही कर लेता है। ये जो भोजन आया ना इसी में कुछ एंजाइम रहेंगे, ठीक है। और इस एंजाइमों और बाहर से जल आया है, और इस जल और एंजाइम के सहायता से ही इसका क्या करेगा, पाचन कर लेगा। इसमें पाचन के लिए कोई विशेष रचना नहीं पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर में पाचन के लिए विशेष रचना पाई जाती है, लेकिन इसके शरीर में पाचन के लिए कोई विशेष रचना नहीं पाती है। तो पाचन कैसा होता है, भोजन के साथ आए हुए एंजाइम की सहायता से, भोजन के साथ आए हुए एंजाइम की सहायता से इसमें पाचन हो जाता है। अब ये बहिष्करण क्या है, तो ना आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो उसको पूरा हमारा शरीर पाचित नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ भी बच जाते हैं जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो अमीबा में भी सेम कंडीशन होता है। जो भोजन के कण आए रहते हैं ना उसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है। कुछ भोजन के कण बच जाते हैं जो जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ करते हैं, और उस अपशिष्ट पदार्थ को अमीबा भी शरीर से बाहर निकालता है। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कि ये पाचन हो गया इसका, और इतना बड़ा मान लो कि इतना छोटा सा ये भोजन अवशिष्ट पदार्थ बच गया। तो ये भोजन क्या होगा ना कि आकर इसके शरीर के सतह से सट जाएगा, अमीबा के शरीर के सतह से सट जाएगा। और क्या होगा ना कि धीरे धीरे अमीबा के सतह शरीर के सतह में एक अस्थायी छिद्र बन जाएगा, और अस्थायी छिद्र बनकर ये भोजन जो अवशिष्ट पदार्थ बचा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, और फिर ये अमीबा अपने शरीर को बंद कर लेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि खूब बढ़िया आपको समझ में आएगा कि अमीबा में भोजन पोषण 3 चरणों में पूरा होता है। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण। अमीबा एक कोशिकीय सरल प्राणी सूक्ष्म जीव है जो मृदु जलीय होता है, और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा में बस इतना है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे मर्जी वैसे हम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरामीशियम के बारे में जानेंगे। जय हिंद।